दोस्तों, आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी। आज मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताऊंगा। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मेरे बिजनेस में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। आज उन सबको आपके सामने शेयर करूंगा। शुरुआत करते हैं मेरी एजुकेशन से। देखो दोस्तों, मैंने 2008 में बीटेक में एडमिशन लिया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये मेरी स्ट्रीम थी। 2012 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। मेरा कॉलेज था DIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा। हालांकि अब उसको एमिटी ने टेक ओवर कर लिया है, अब वो एमिटी ग्रेटर नोएडा बन गया है। कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुई थी मेरी, ठीक है ना, मेरे दोस्तों की हो गई थी, मेरी नहीं हुई थी। रीजन इंग्लिश। मैं इंग्लिश उतनी फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, हिचकिचाता हूं, नर्वस हो जाता हूं इंग्लिश बोलते हुए, ठीक है। अंदर से ही नहीं निकलती। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं निकलती अंदर से। रिटर्न क्लियर कर देता था। HCL, इन्फोसिस, ऑरेंज, आईगेट पटनी, ये सब मेरे कॉलेज में आई थी। इन सब के एग्जाम्स दिए मैंने, रिटर्न क्लियर हो गया। किसी के GD में बाहर हो गया ग्रुप डिस्कशन में, तो किसी के इंटरव्यू में बाहर हो गया। खैर कोई बात नहीं। अब घर वालों का प्रेशर कि भाई क्या नाम है, सब दोस्तों की नौकरी लग गई है, तुझे इंजीनियरिंग भी करवा दी है, अब क्या करेगा तू, घर में खाली तो नहीं बैठ सकता ना। भाई उनकी बात भी सही है। अब मैंने अपना CV, अपना रिज्यूमे मेल करना शुरू किया, ठीक है, अलग अलग कंपनीज में। आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरी पहली नौकरी लगी थी सन 2012 सितंबर में, रोटो पावर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा में यह कंपनी है। इसमें एज अ सेल्स इंजीनियर शुरुआती सैलरी कितनी, सिर्फ 5,000, सिर्फ 5,000। एज अ ट्रेनी था मैं क्योंकि काम सीखना था। डीजल जनरेटर, जितने भी ये बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, क्यूमेंस और किर्लोस्कर के, इनको हायरिंग पे मैं सप्लाई किया करता था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मेट्रो का काम चल रहा था उस टाइम पे बहुत सारा, L&T को, एफकॉन्स को, ठीक है, क्या नाम है, शिनाइडर इलेक्ट्रिक को, इन सब कंपनीज में क्या नाम है, ये जनरेटर मैं सप्लाई किया करता था, ठीक है। 6 महीने वहां पे काम किया, पूरा काम सीखा भी जनरेटर का, क्योंकि मेरे को ना नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता है। कहीं से कुछ सीखने को मिलता है ना, तो मैं वो बहुत जल्दी ग्रैब करता हूँ, और सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जनरेटर की सर्विसिंग भी मैंने अपने हाथों से की है। इंजन क्या काम करता है, ऑल्टरनेटर क्या काम करता है, भाई एक सेल्स इंजीनियर को भी पता होना चाहिए। A चेक, B चेक, C चेक, D चेक, ये सब उसकी टेक्निकल टर्म्स है। खैर आपको समझ में नहीं आएगा, ये सब उसकी सर्विसिंग की टर्म्स है। 6 महीने जॉब करी मैंने वहां पे। इसके बाद मैंने वहां से जॉब छोड़ दी। 12,500 मेरी सैलरी थी। अब उसी तरीके की सेम कंपनी में मेरी जॉब लगी, 25,000 मेरी सैलरी हो गई। वहां पर भी मैंने सिर्फ 9 महीने काम किया। क्यों? सुबह से शाम तक एक कुर्सी पे बैठे रहना, 25,000 रुपए सैलरी, मजा ही नहीं आ रहा था नौकरी करने में। मैं सोच चुका था कि यार पूरी जिंदगी तो तू ये नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं सकता पूरी जिंदगी तू ये, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर तूने पूरी जिंदगी ये सब किया। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना, शाम के 6 बजे तक ऑफिस में काम करना, 8 बजे घर पहुंचना, अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। हाँ, छुट्टी के लिए परमिशन लेते फिरना। यार मैंने सोच लिया था नहीं करूंगा मैं जॉब, ठीक है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे जॉब छोड़ दी, अपना काम करना है। तो 2014 नवंबर में मैंने जॉब छोड़ दी थी, यानी कि मैंने सिर्फ टोटल 15 महीने जॉब करी है, ठीक है, 2 कंपनियों में। उसके बाद मैंने किसी की जॉब नहीं करी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जॉब बुरी चीज है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरा भाई इंजीनियर। अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं भूखा नहीं मर रहा था, ठीक है, मेरे को घर में खाना वगैरह सब मिल रहा था। आपने जॉब अपने हिसाब से देखना है कि आप जॉब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैंने रिस्क लिया क्योंकि मैं समझ चुका था यार मैं जॉब तो नहीं करूंगा पूरी जिंदगी। उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू किया, सेम डीजल जनरेटर हायरिंग का। एक टिन नंबर लिया, उस टाइम GST नहीं था, टिन नंबर था, ठीक है। यही काम शुरू किया। एक कंपनी से जनरेटर लिया कम पैसों में, दूसरी को जनरेटर दिया ज्यादा पैसों में, और बीच में अपना कमीशन रखा। गलती मेरी ये थी उस बिजनेस में कि उसको मैंने पार्टनरशिप में किया था। 1 साल काम किया, प्रॉफिट 1 से 1.5 लाख के बीच में पहुंच गया था उस कंपनी का। देन पार्टनरशिप
सब ने कहा था मत कर पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप नहीं चलती। वही हुआ, पार्टनरशिप खत्म, बिजनेस खत्म। खैर, और लंबा स्टोरी मैं इसको खींचूंगा नहीं क्योंकि बहुत चीजें हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। मेरा ये पहला लेसन था बिजनेस का कि 3 साल हो गए मेरे को इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए, लेकिन आज भी मैं वहीं खड़ा हूं जहां से मैं शुरुआत करी थी। बिल्कुल जीरो पे आ गया था मैं, एकदम जीरो पे, ठीक है। बिजनेस का पहला लेसन, पार्टनरशिप नहीं करनी और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना आंख बंद करके, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने अपना काम शुरू किया 2015 में शॉपक्लूज पे और फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। हालांकि ये ऐसा मैंने फुल टाइम शुरू नहीं किया था, ठीक है। मैंने अकाउंट बनाया, 3-4 प्रोडक्ट ऐसे लिस्ट कर दिए डिओड्रेंट के। मुझे आज भी याद है मेरा पहला प्रोडक्ट था एनवी डिओड्रेंट, वो मैंने लिस्ट कर दिया। अभी मैं क्या नाम है अकेले जनरेटर का काम करने का दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। एयरपोर्ट पे काम चल रहा था दिल्ली के जीएमआर का, वहां पर मैं कार्ड देकर आता था, सर आपको जनरेटर चाहिए, आपको जनरेटर चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट करो, ठीक है। ऐसे हर जगह मैं जाता था, ठीक है। इवन शादियों, जहाँ शादी होती थी वहां भी जनरेटर चाहिए होते थे, तो जितने भी ये बैंकेट्स वगैरह हैं वहां पर भी मैं जाता था कि सर ये मेरा कार्ड है, आपको जनरेटर की रिक्वायरमेंट होगी तो आप प्लीज इस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। एक दिन मैं खोलता हूँ शॉपक्लूज की वेबसाइट, तो यार मैं देखता हूँ यार मैंने वो डिओड्रेंट क्या नाम है लिस्ट किया था, तो देखता हूँ क्या हुआ उसका। मैं शॉक्ड था। वो मेरा पहला स्टेप था दोबारा सक्सेस की तरफ। 114 ऑर्डर आए हुए थे, 114, और मेरे पास कल का ही टाइम था। अगर मैं कल तक वो ऑर्डर पूरे ना करूं, मैंने शाम को देखा, और कल तक मैं वो ऑर्डर पूरे ना करूं तो मेरे सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, 7,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है ना। और मैंने अपने ब्रदर से पैसे वो उधार लिए थे, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था अपना खुद का, ठीक है, कि मैं वो ऑर्डर फुलफिल कर सकूं। मैंने पैसे उधार लिए, मैं गया शॉप पर, देन वो ऑर्डर मैंने रात में पैक किए, अगले दिन कुरियर वाला आया और पैकेट ले गया। यहां से मेरे ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत हुई थी। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि 5,000 रुपए से शुरुआत करी, ठीक है ना, और 90 लाख रुपए तक का सफर तय करने में मुझे 18 महीने लग गए थे। अब आप लोग सोचोगे यार 5,000 से 90 लाख, बाकी के पैसे कहां से लाया। देखो, पहले ऑर्डर गए, ठीक है, थोड़ी पेमेंट आई, थोड़ा घर से लिया, घर से ज्यादा नहीं, 10-15 हजार रुपए, उससे ऊपर नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके 3-4 महीने जब मैं किसी पार्टी से माल लेने लग गया तो उस पार्टी को ट्रस्ट हो गया कि हाँ भाई ये बंदा रेगुलर माल लेता है और रेगुलर पेमेंट करता है। देन एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई, क्रेडिट, ठीक है। मुझे क्रेडिट के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं ना तो, और ऑर्डर आते हैं, तो कोई भी अपना बिजनेस बंद करना नहीं चाहता। तो मैंने उससे बोला भैया आप सामान दे दो, मैं आपको ना 7 दिन के अंदर पेमेंट दे दूंगा, ठीक है। रिलेशन मेरा सेकंड अपना क्या नाम है बिजनेस का लेसन। बिजनेस में रिलेशन बहुत बड़ी चीज है। आपको हमेशा रिलेशन बना के चलना है, जिससे भी आप सामान ले रहे हो, कल को आपको उसकी जरूरत पड़े तो आप उससे क्रेडिट के लिए बोल सको भैया क्रेडिट पे सामान दे दो और टाइमली उसकी पेमेंट करो, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करते 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 18 महीने के अंदर 90 लाख रुपए तक का टर्नओवर मेरा हो गया था। फ्लिपकार्ट पे बिजनेस चल पड़ा, शॉपक्लूज पे बिजनेस चल पड़ा। अमेजॉन में मुझे थोड़ा दिक्कत आई थी, ठीक है ना। अमेजॉन में मेरे पहले 2 बार अकाउंट सस्पेंड हुए पॉलिसी वायलेशन की वजह से। मैं समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है, ठीक है। फिर मैंने बहुत अच्छे से समझा उसको, ठीक है। अमेजॉन वाले पहले बात करने को तैयार नहीं होते थे, अब अमेजॉन वाले बैंगलोर हेड ऑफिस से मुझे खुद फोन करके बुलाते हैं, ठीक है। ये एक चेंज, ठीक है। एक टाइम ऐसा था अमेजॉन वाले खुद बात नहीं करते थे मुझसे, एक टाइम ऐसा आज खुद फोन करके बुलाते हैं। इसको मैं अचीवमेंट बोलता हूँ, ठीक है। इसी ऑनलाइन बिजनेस ने मुझे सब कुछ दिया। मेरा पहला फॉरेन ट्रिप सिंगापुर, देन मलेशिया, उसके बाद मैं गया दुबई। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है कि मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है। उसके बाद मैं गया फुकेत, उसके बाद मैं गया हांगकांग, उसके बाद मैं गया मकाऊ। तो मुझे सब कुछ जो दिया इस ऑनलाइन बिजनेस ने ही दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस ऑनलाइन बिजनेस में मुझे लॉस नहीं हुआ। मैंने बताया ना कि
सीखने को सब कुछ मिलेगा आपको जब आप बिजनेस की लाइन में आओगे। एक बार क्या हुआ कि एक सप्लायर ने मुझे एक्सपायरी डीओज दे दिए। एक्सपायरी मैंने चेक नहीं किया, टेम्पो भर के आया था, 1000 ऑर्डर, मैंने वो एक्सपायरी डाल दिया। जब वो रिटर्न्स आए ना, मुझे उस टाइम लॉस हुआ। ठीक है। तीसरा लेसन अगेन वही कि बिना चेक किए आपको अपना माल कस्टमर तक नहीं पहुंचाना। वो सारा माल एक्सपायरी था, मैंने पहुंचाया। बस वो लास्ट टाइम था जो मैंने बिजनेस में डाउन देखा, उसके बाद नहीं। अब सब कुछ सीख चुका था मैं। ठीक है। हालांकि वो चीजें सीख चुका था, सब कुछ से मतलब वो है वो चीजें मैं सीख चुका था कि अब नुकसान तो नहीं खाऊंगा एटलीस्ट। ठीक है। तो Amazon, फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज, इन तीनों पे मेरा बिजनेस एकदम सेट हो चुका। उसके बाद एक चीज और सीखी कि ना अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अपडेट रखोगे तो ही सरवाइव कर पाओगे। आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हो गए हैं कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि ऑनलाइन क्यों आओ। चाहे कोई भी चीज हो, आपको खाना बनाना आता है ना यार, स्विगी जोमेटो पे आ जाओ, अच्छे रेटिंग्स और रिव्यूज लेकर आओ, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, ठीक है, आप तब भी ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, इट्सी के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। ज्यादातर लोग मेरी वीडियोस देखकर ही इट्सी पे आए हैं, और इट्सी इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैं एक्सप्लोर करता रहता हूं, ठीक है, कि किस चीज से लोगों को फायदा हो सकता है। देन कोविड आया। कोविड में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल से मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियोस लोगों को इतनी पसंद आएंगी। देन मैन्युफैक्चरर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, वो मुझे बुलाने लग गए। दयाल जी हैं एडविक शूज वाले, उन्होंने मेरे को बोला कि कितना पैसा लोगे आप। ठीक है। मैंने सोचा यार किस चीज का पैसा, चाहे वो दयाल जी हों, चाहे वो मेमन बैग्स हों, चाहे वो अहमदाबाद के स्वप्निल जी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर हों, मैं किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास गया हूं, वीडियो शूट की है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आज तक इवन कन्वेंस का भी पैसा नहीं लिया। उनका वीडियो शूट करनी तो दूर की बात, ठीक है ना, मैंने कन्वेंस तक का पैसा नहीं लिया। अपना पैसा लगाकर मैं गया हूं जस्ट बिकॉज आप लोगों को मैन्युफैक्चरर से मिलवा सकूं। ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बिजनेस करने की भूख है। ठीक है। लोग पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है। तो उनका काम आसान हो जाए थोड़ा। लेकिन बात वही है, इतनी सक्सेस स्टोरीज मैंने बनाई, वो मेरे स्टूडेंट ही थे। ठीक है। हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कुछ लोगों को क्विक मनी चाहिए, भाई एकदम पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो गिरोगे जरूर। जब गिर के उठोगे ना तो एक सीख मिलेगी आपको, दोबारा वो गलती नहीं करोगे। ठीक है। तो ये थी मेरी जर्नी। आज मैं आपको अपना प्रॉफिट बताऊं तो 1 CR प्लस का मेरा प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। ये आज की डेट में मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, जो कि शायद अगर मैं जॉब करता, अगर मैं वो रिस्क ना लेता, ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि डिप्रेशन में भी आ गया था, दवाइयां चल गई थी मेरी। ठीक है। तो ये सब चीजें भी मैंने फेस की हैं। ठीक। तो रिस्क सही टाइम पे लिया मैंने। ठीक है। जब मेरी उम्र थी रिस्क लेने की, उस टाइम पे मैंने रिस्क लिया। हालांकि आपके पास अगर थोड़ा बैकअप सपोर्ट है ना, ठीक है, तो आप रिस्क ले सकते हो। और अगर बैकअप सपोर्ट होने के बाद भी आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो ठीक है, आप जॉब करते रहो पूरी जिंदगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन आज मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। ठीक है। आज मैं इतना पैसा कमा रहा हूं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कमा रहा हूं, ठीक है, हाँ, अपनी ज़रूरतें, अपनी फैमिली की ज़रूरत है आज मैं पूरा कर सकता हूँ। ठीक है। जो कि शायद मैं कभी जॉब में ना तो खुद खुश रहता, ना अपनी फैमिली को खुश रख सकता। ठीक है। तो ये था मेरा अभी तक का सफर। ठीक है। आधी पिक्चर पूरी हो चुकी है, आधी अभी बाकी है। आधी पिक्चर ज्यादातर फ्लॉप, कुछ हिट रही है, जो बाकी आधी बची हुई है उसको सुपर हिट करना। ठीक है। तो ये था दोस्तों मेरे बारे में। मैं हमेशा आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस के लिए मोटिवेट करता रहूंगा, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज आपके लिए लेके आता रहूंगा। और जो मेरी अगली वीडियो आएगी ना, वो इतनी जबरदस्त होगी, जिसमें मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा
कि आपको कोई इन्वेंट्री का चक्कर नहीं है, ठीक है, कोई कहने का शिपिंग चार्ज का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आप डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर सकते हो, कितने अच्छे प्रॉफिट में कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी अभी तक की जर्नी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।